टीसीएस की बैठक में पाक पर भारत ने बड़ा फैसला लिया है और 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें एक सिंधु जल समझौता जिसे रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा आगे आपको बता दें कि 5वें फैसले में सबसे बड़ा फैसला ये भी है कि पाकिस्तानी नागरिकों का जो वीजा है उसे रद्द कर दिया गया है। सिंधु जल समझौता रद्द किया गया है। सिंधु जल समझौता रद्द करने के साथ ही अल्टीमेटम भी दिया गया, यानी कि 48 घंटे में पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उन्हें भारत छोड़ना होगा। तो देखिए ये बड़ी स्ट्राइक मानी जा रही है, यानी कि ना गोलीबारी की गई है, ना बम छोड़ा गया है। कूटनीतिक स्ट्राइक इसे मानी जा रही है और 48 घंटे में अब पाकिस्तान के जो नागरिक जो भारत में रह रहे हैं, जिन्हें सार्क वीजा दिया गया जिसके जरिए वो भारत में रहते हैं, उन्हें भी रद्द करने की बात कही गई है। और सीसीएस की इस बैठक में पाक पर ये बड़ा स्ट्राइक इस वक्त माना जा रहा है। कुल मिलाकर जो भारत है वो पूरी तरीके से इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रहा है और पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करने के साथ ही जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया वो ये कि सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया है। टीसीएस की बैठक में पाक पर भारत ने बड़ा फैसला लिया है और 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें एक सिंधु जल समझौता जिसे रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा आगे आपको बता दें कि 5वें फैसले में सबसे बड़ा फैसला ये भी है कि पाकिस्तानी नागरिकों का जो वीजा है उसे रद्द कर दिया गया है। सिंधु जल समझौता रद्द किया गया है। सिंधु जल समझौता रद्द करने के साथ ही अल्टीमेटम भी दिया गया, यानी कि 48 घंटे में पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उन्हें भारत छोड़ना होगा। तो देखिए ये बड़ी स्ट्राइक मानी जा रही है, यानी कि ना गोलीबारी की गई है, ना बम छोड़ा गया है। कूटनीतिक स्ट्राइक इसे मानी जा रही है और 48 घंटे में अब पाकिस्तान के जो नागरिक जो भारत में रह रहे हैं, जिन्हें सार्क वीजा दिया गया जिसके जरिए वो भारत में रहते हैं, उन्हें भी रद्द करने की बात कही गई है। और सीसीएस की इस बैठक में पाक पर ये बड़ा स्ट्राइक इस वक्त माना जा रहा है। कुल मिलाकर जो भारत है वो पूरी तरीके से इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रहा है और पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करने के साथ ही जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया वो ये कि सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया है। टीसीएस की बैठक में पाक पर भारत ने बड़ा फैसला लिया है और 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें एक सिंधु जल समझौता जिसे रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा आगे आपको बता दें कि 5वें फैसले में सबसे बड़ा फैसला ये भी है कि पाकिस्तानी नागरिकों का जो वीजा है उसे रद्द कर दिया गया है। सिंधु जल समझौता रद्द किया गया है। सिंधु जल समझौता रद्द करने के साथ ही अल्टीमेटम भी दिया गया, यानी कि 48 घंटे में पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उन्हें भारत छोड़ना होगा। तो देखिए ये बड़ी स्ट्राइक मानी जा रही है, यानी कि ना गोलीबारी की गई है, ना बम छोड़ा गया है। कूटनीतिक स्ट्राइक इसे मानी जा रही है और 48 घंटे में अब पाकिस्तान के जो नागरिक जो भारत में रह रहे हैं, जिन्हें सार्क वीजा दिया गया जिसके जरिए वो भारत में रहते हैं, उन्हें भी रद्द करने की बात कही गई है। और सीसीएस की इस बैठक में पाक पर ये बड़ा स्ट्राइक इस वक्त माना जा रहा है। कुल मिलाकर जो भारत है वो पूरी तरीके से इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रहा है और पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करने के साथ ही जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया वो ये कि सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया है। टीसीएस की बैठक में पाक पर भारत ने बड़ा फैसला लिया है और 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें एक सिंधु जल समझौता जिसे रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा आगे आपको बता दें कि 5वें फैसले में सबसे बड़ा फैसला ये भी है कि पाकिस्तानी नागरिकों का जो वीजा है उसे रद्द कर दिया गया है। सिंधु जल समझौता रद्द किया गया है। सिंधु जल समझौता रद्द करने के साथ ही अल्टीमेटम भी दिया गया, यानी कि 48 घंटे में पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उन्हें भारत छोड़ना होगा। तो देखिए ये बड़ी स्ट्राइक मानी जा रही है, यानी कि ना गोलीबारी की गई है, ना बम छोड़ा गया है। कूटनीतिक स्ट्राइक इसे मानी जा रही है और 48 घंटे में अब पाकिस्तान के जो नागरिक जो भारत में रह रहे हैं, जिन्हें सार्क वीजा दिया गया जिसके जरिए वो भारत में रहते हैं, उन्हें भी रद्द करने की बात कही गई है। और सीसीएस की इस बैठक में पाक पर ये बड़ा स्ट्राइक इस वक्त माना जा रहा है। कुल मिलाकर जो भारत है वो पूरी तरीके से इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रहा है और पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करने के साथ ही जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया वो ये कि सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया है। टीसीएस की बैठक में पाक पर भारत ने बड़ा फैसला लिया है और 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें एक सिंधु जल समझौता जिसे रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा आगे आपको बता दें कि 5वें फैसले में सबसे बड़ा फैसला ये भी है कि
पाकिस्तानी नागरिकों का जो वीजा है उसे रद्द कर दिया गया है। सिंधु जल समझौता रद्द किया गया है। सिंधु जल समझौता रद्द करने के साथ ही अल्टीमेटम भी दिया गया, यानी कि 48 घंटे में पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उन्हें भारत छोड़ना होगा। तो देखिए, ये बड़ी स्ट्राइक मानी जा रही है, यानी कि ना गोलीबारी की गई है, ना बम छोड़ा गया है, कूटनीतिक स्ट्राइक इसे मानी जा रही है। और 48 घंटे में अब पाकिस्तान के जो नागरिक जो भारत में रह रहे हैं, जिन्हें सार्क वीजा दिया गया जिसके जरिए वो भारत में रहते हैं, उन्हें भी रद्द करने की बात कही गई है। और सीसीएस की इस बैठक में पाक पर ये बड़ा स्ट्राइक इस वक्त माना जा रहा है। कुल मिलाकर जो भारत है वो पूरी तरीके से इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रहा है और पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करने के साथ ही जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया वो ये कि सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया है। सीसीएस की बैठक में पाक पर भारत ने बड़ा फैसला लिया है और 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें एक सिंधु जल समझौता जिसे रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा आगे आपको बता दें कि 5वें फैसले में सबसे बड़ा फैसला यह भी है कि पाकिस्तानी नागरिकों का जो वीजा है उसे रद्द कर दिया गया है। सिंधु जल समझौता रद्द किया गया है। सिंधु जल समझौता रद्द करने के साथ ही अल्टीमेटम भी दिया गया, यानी कि 48 घंटे में पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उन्हें भारत छोड़ना होगा। तो देखिए, ये बड़ी स्ट्राइक मानी जा रही है, यानी कि ना गोलीबारी की गई है, ना बम छोड़ा गया है, कूटनीतिक स्ट्राइक इसे मानी जा रही है। और 48 घंटे में अब पाकिस्तान के जो नागरिक जो भारत में रह रहे हैं, जिन्हें सार्क वीजा दिया गया जिसके जरिए वो भारत में रहते हैं, उन्हें भी रद्द करने की बात कही गई है। और सीसीएस की इस बैठक में पाक पर यह बड़ा स्ट्राइक इस वक्त माना जा रहा है। कुल मिलाकर जो भारत है वो पूरी तरीके से इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रहा है और पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करने के साथ ही जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया वो ये कि सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया है। सीसीएस की बैठक में पाक पर भारत ने बड़ा फैसला लिया है और 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें एक सिंधु जल समझौता जिसे रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा आगे आपको बता दें कि 5वें फैसले में सबसे बड़ा फैसला यह भी है कि पाकिस्तानी नागरिकों का जो वीजा है उसे रद्द कर दिया गया है। सिंधु जल समझौता रद्द किया गया है। सिंधु जल समझौता रद्द करने के साथ ही अल्टीमेटम भी दिया गया, यानी कि 48 घंटे में पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उन्हें भारत छोड़ना होगा। तो देखिए, ये बड़ी स्ट्राइक मानी जा रही है, यानी कि ना गोलीबारी की गई है, ना बम छोड़ा गया है, कूटनीतिक स्ट्राइक इसे मानी जा रही है। और 48 घंटे में अब पाकिस्तान के जो नागरिक जो भारत में रह रहे हैं, जिन्हें सार्क वीजा दिया गया जिसके जरिए वो भारत में रहते हैं, उन्हें भी रद्द करने की बात कही गई है। और सीसीएस की इस बैठक में पाक पर यह बड़ा स्ट्राइक इस वक्त माना जा रहा है। कुल मिलाकर जो भारत है वो पूरी तरीके से इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रहा है और पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करने के साथ ही जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया वो ये कि सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया है। सीसीएस की बैठक में पाक पर भारत ने बड़ा फैसला लिया है और 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें एक सिंधु जल समझौता जिसे रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा आगे आपको बता दें कि 5वें फैसले में सबसे बड़ा फैसला यह भी है कि पाकिस्तानी नागरिकों का जो वीजा है उसे रद्द कर दिया गया है। सिंधु जल समझौता रद्द किया गया है। सिंधु जल समझौता रद्द करने के साथ ही अल्टीमेटम भी दिया गया, यानी कि 48 घंटे में पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उन्हें भारत छोड़ना होगा। तो देखिए, ये बड़ी स्ट्राइक मानी जा रही है, यानी कि ना गोलीबारी की गई है, ना बम छोड़ा गया है, कूटनीतिक स्ट्राइक इसे मानी जा रही है। और 48 घंटे में अब पाकिस्तान के जो नागरिक जो भारत में रह रहे हैं, जिन्हें सार्क वीजा दिया गया जिसके जरिए वो भारत में रहते हैं, उन्हें भी रद्द करने की बात कही गई है। और सीसीएस की इस बैठक में पाक पर यह बड़ा स्ट्राइक इस वक्त माना जा रहा है। कुल मिलाकर जो भारत है वो पूरी तरीके से इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रहा है और पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करने के साथ ही जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया वो ये कि सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया है।